असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, इसके ऊपर हम लोग बात पहले करते हैं। देखिए, अगर असाइनमेंट ऑपरेटर ना हो ना तो आप कभी भी वेरिएबल नहीं बना पाओगे इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं टारगेटेडली स्पेसिफिकली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये कहा था क्या कि जब भी हम लोग को प्लस करना है, माइनस करना है, इंटू करना है या डिवाइड करना है, कुछ भी ऑपरेशंस करना है, तब हम लोगों को क्या करना होगा, वैल्यूज को स्टोर करके रखना होगा। अगर आपने वीडियोस दिखानी है तो मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिए। तो मान लो मुझे 2 को स्टोर करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स बनाता हूँ, इसमें मैं 2 डालता हूँ एंड इसको अगर मैं कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूँ तो कुछ नहीं होता है। ये हमने सीखा था और इसका नाम होता है ए। एक्चुअली ये पूरा कंसेप्ट पक्का कंसेप्ट नहीं है, मतलब ये कंसेप्ट एक्चुअली ऐसा होता ही नहीं है। मैंने जटिलता कुछ कम करने के लिए मैंने इस तरह से समझाया था, बट एक्चुअली ये नहीं होता है। पाइथन में वेरिएबल बनाने का टेक्निक थोड़ा सा अलग होता है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो पाइथन में क्या है, अगर आप ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हुए इस वीडियो में आ रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो जस्ट हमारे साथ बने रहे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं कि ये मेमोरी लोकेशन है, इस मेमोरी लोकेशन में इस तरह के डाटा टाइप जाएंगे या इस तरह का डाटा जाएगा। हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक मेमोरी लोकेशन है, इस मेमोरी लोकेशन में इस तरह का डाटा जाएगा। डाटा कई तरह के होते हैं, एक तरह का डाटा नहीं होता है। इन, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बहुत तरह के डाटा होते हैं। तो ट्रेडिशनली हम लोग क्या करते थे, ट्रेडिशनली पहले हम लोग मेमोरी लोकेशन बनाते थे और उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट करते थे। बट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ यूँ नहीं है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, हम लोग वेरिएबल को बना भी रहे हैं और साथ ही साथ उसमें वैल्यू डाल भी रहे हैं। तो दोनों चीज़ एक साथ करना पड़ रहा है, और दोनों चीज़ एक साथ कर क्यों रहे हैं इसका कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टोरेज बनाया नहीं जाता है, स्टोरेज को रेफर किया जाता है। बनाने में और रेफर करने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मेरे स्कूल में एक अपना दोस्त था, उसका नाम था भिंडी। उसका कुछ अच्छा नाम है, बट उसका अच्छा नाम क्या है मुझे नहीं मालूम। मुझे सिर्फ उसका एक ही नाम मालूम है, भिंडी। ठीक है, तो ये क्यों है, अक्सर हम लोग ये करते हैं, अपने स्कूल के जो अपने बिल्कुल प्रिय मित्र है उनको उनके अपने अच्छा वाला नाम से हम लोग नहीं बुलाते, हम लोग अपना ही नाम दे देते हैं। यही कुछ चीज़ यहाँ पर है। मान लीजिए उस दोस्त का नाम XYZ है, उस बंदे का नाम है XYZ, और मैं उसको बुलाता था भिंडी। ये अभी आप समझो, जब भी मैं अभी बोल रहा हूँ ना भिंडी, तो उसका चेहरा एक्चुअली मेरे मन में आ रहा है, पर उसका नाम भिंडी नहीं है। ठीक है, भिंडी मतलब वो, भिंडी मतलब वो, है ना। तो एक्चुअली उसका नाम नहीं है, बट जो जैसे ही उसका नाम आया वो आ गया, वो मेरा दोस्त आ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस। इसको बोलते हैं हम लोग रेफरेंस। एक्चुअली उसका नाम नहीं है, जस्ट मैंने उसको रेफर किया। फिर जब मैं कॉलेज में गया, मुझे उसका टाइप का, अभी हम लोग स्कूल खत्म हो जाते हैं, अभी तो हम लोग का स्कूल क्या था 1 से लेकर 10 तक था। फिर 11-12 हम लोगों को और कहीं पढ़ना पड़ा। तो 11-12 उसने शायद कहीं दूसरे कुछ कॉलेज से पढ़ा, मैं दूसरे कुछ कॉलेज से पढ़ रहा हूँ। मैं जब दूसरे कॉलेज में गया ना, तो मेरे को दूसरा लड़का मिला बिल्कुल उसके शक्ल का। मैं जब उसको देखता हूँ तो उसका याद आता है, तब मैंने उसका नाम भी भिंडी रख दिया। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अभी मुझे कॉलेज में गया, मुझे दूसरा एक बंदा मिला, SUV कुछ इस तरह का नाम था। अभी मैंने उसका नाम रख दिया भिंडी। मतलब अभी ये नाम इससे रेफर हो गया और ये नाम हो गया यहाँ पर। तो ये होता है रेफरेंस। तो रेफरेंस में याद रखिए, रेफरेंस में हम लोग मेमोरी को बनाते नहीं है, मेमोरी पहले से बना हुआ रहता है, बस उसको मैं रेफर कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, इससे डाटा बनाने, ये जो हम लोग ये जो प्रोसेस होता है ना, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में जो प्रोसेस होता है कि हम लोग डाटा को पहले हम लोग मेमोरी को एलोकेट करते हैं, फिर मेमोरी के अंदर कितना डाटा जाएगा, कौन सा टाइप का डाटा जाएगा, ये सारे जो हम लोग बोलते हैं ना, इस पर्टिकुलर हम लोग विधि से बच जाते हैं। चीज़ें काफ़ी हद तक ईजी और शॉर्टकट हो जाती है बाई रेफरेंस। रेफरेंस से दूसरा एक अच्छा होता है कि दूसरा एक हम लोग को एडवांटेज मिल जाता है, हम लोग को डायनेमिक टाइपिंग का एडवांटेज मिल जाता है। डायनेमिक टाइपिंग क्या है, कंसेप्ट है कि ये कंसेप्ट मैं बाद में जाकर समझाऊंगा, ये सीरीज में आपको आगे चलते आपको मिल भी जाएगा।
बट अभी हम लोगों के लिए ये जरूरी है कि हम लोग रेफरेंस को समझे। रेफरेंस क्या है? रेफरेंस मतलब एक नाम जो दूसरा एक मेमोरी लोकेशंस को रेफर कर रहा होता है। एक्चुअली वो नाम उसका नहीं है, बट ये नाम हम लोगों ने उसको दिया है इन द सेंस कि ये चीज उसको रेफर कर रहा होता है। मतलब इसको बुलाओ तो वो बंदा ऑटोमेटिकली आ जाए। जिस तरह से यहाँ पर मैंने एग्जांपल से दिया, मेरा एक दोस्त था, उसका एक अपना सुंदर सा नाम है, उसके माता पिता ने एक सुंदर सा नाम दिया, बट मैंने उसका नाम बिगाड़ दिया। क्या दिया उसका नाम? भिंडी। अभी जब भी मैं भिंडी बोल रहा हूँ तो वो मेरे स्कूल वाला दोस्त आ रहा है। जब मैं कॉलेज में गया, मुझे दूसरा एक दोस्त मिला, वो शक्ल सूरत उसका जैसा ही है कुछ हद तक, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने अभी वो इस कॉलेज वाला दोस्त का नाम रख दिया भिंडी यहाँ पर। तो अभी क्या हुआ, भिंडी क्या हुआ, भिंडी नाम रेफर हो गया इस कॉलेज वाला दोस्त के पास, मतलब एसयूवी के पास ये भिंडी नाम रेफर हो गया। पहले XYZ के पास था, पहले ये भिंडी नाम XYZ के पास था, अभी ये भिंडी नाम चला गया एसयूवी के पास, बट भिंडी अभी भी है। ये जो है ना भिंडी, मतलब ये स्कूल वाला भिंडी अभी भी है। तो हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ इस तरह से होता है। जब भी मैं इस तरह का, जब मैं डाटा देता हूँ ना, मान लो जब भी मैंने कंप्यूटर को इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 इज असाइन टू ए। अभी असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर मैं आऊंगा, बट इसको समझना जरूरी है असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले। जब भी मैं बोल रहा हूँ 2 इज असाइन टू ए, तो मैं जब वेरिएबल का जब मैं कंसेप्ट समझा रहा था, तभी मैं बोला था कि 2 इस साइड में होता है और 2 ए के अंदर जाता है। तो मैं जब बोल रहा हूँ 2 इज असाइन टू ए, उसका मतलब क्या है, कंप्यूटर के मेमोरी में एक मेमोरी एड्रेस बना, उसमें 2 वैल्यू स्टोर किया गया, एंड उस स्टोरेज के कुछ एक कंप्यूटर ने अपना नाम दिया, इसको हम लोग मेमोरी एड्रेस बोलते हैं। कंप्यूटर ने अपना एक कुछ हेक्साडेसिमल अपना नाम दिया, उसका मुझे मतलब मालूम नहीं है। फिर मैंने क्या किया, एक ए बनाया गया, एक ए आइडेंटिफायर बनाया गया, और इस ए आइडेंटिफायर ने इसको रेफर किया। याद रखिए, देखिए मेमोरी लोकेशंस कहाँ है, ये है मेमोरी लोकेशंस, और ए जो आइडेंटिफायर है ये ए यहाँ पर है। तो देखिए दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस, यहाँ पर लोकेशंस यहाँ पर है, मेमोरी लोकेशन यहाँ पर है, और बंदा यहाँ पर, मतलब जो आइडेंटिफाई कर रहा हो रहा होता है वो बंदा यहाँ पर है, और इसको क्या कर रहा है, वो रेफर कर रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा और चेंज कर रहा हूँ इसमें, ए 3 इज असाइन टू ए। अच्छा, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना असाइन टू क्या है, ये हो क्या रहा है, तो याद रखिएगा वेरिएबल वाला वीडियो पहले देख लीजिए। अगर आपने वेरिएबल वाला वीडियो पहले देख लिया तो ये आपको समझ में आराम से आ जाएगा। तो जब मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं पहले लिखा मैंने 2 इज असाइन टू ए, अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इज असाइन टू ए। अभी मैं लिख रहा हूँ क्या, 3 इज असाइन टू। अभी इसका मतलब क्या है, सेम एक मेमोरी लोकेशन बना, सेम एक मेमोरी लोकेशन बना, उसके अंदर 3, कंप्यूटर ने उसने अपना मेमोरी दिया, कंप्यूटर ने अपना मेमोरी एड्रेस दिया। इसको ये एक्चुअली मेमोरी एड्रेस होते हैं। कंप्यूटर के बहुत सारे मेमोरी होते हैं, उस मेमोरी में जिस जगह में एक डाटा को स्टोर किया जाता है ना, उसका पर्टिकुलर एड्रेस होता है। तो इस एड्रेस में क्या किया, मेमोरी को रखा गया, एंड ये जो ए है ना, ये पर्टिकुलर जो ए है, इस ए को क्या किया, रेफर किया गया यहाँ से यहाँ तक, और इस रेफरेंस को हटा दिया, प्रीवियस रेफरेंस को हटा दिया। तो एक्चुअली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल क्रिएशन कुछ इस तरह से होते हैं। यहाँ पर मेमोरी लोकेशंस को एलोकेट नहीं किया जाता है, यहाँ पर मेमोरी लोकेशंस को रेफर किया जाता है। यहाँ पर देखिए प्रीवियस जो वैल्यू है ना, प्रीवियस वैल्यू अभी तक है, और अभी आप अगर ये सोच रहे हो कि ये वैल्यूज हमेशा रहेंगे, नहीं, वैल्यूज हमेशा नहीं रहेंगे। जैसे ही आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, एक गार्बेज कलेक्टर नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है, या गार्बेज कलेक्टर नाम का एक काम स्टार्ट होता है। वो काम क्या करता है, जितने सारे मेमोरी आपने रिजर्व किया है, मतलब अपने यहाँ पर ये 2 अपने रिजर्व किया, 3 रिजर्व किया, ये सारे के सारे हटा दिया जाता है बाय गार्बेज कलेक्टर। याद रखिएगा, ये प्रोग्रामिंग के एंड में हो प्रोग्राम बनाया, जब वो प्रोग्राम पूरा खत्म हो जाता है तभी जगह गार्बेज कलेक्टर एक्टिवेट होता है। एक चीज याद रखिएगा। अभी आते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर। एक्चुअली असाइनमेंट ऑपरेटर करता क्या है, देखिए हम लोगों ने रेफर किया ना, इस ए को इस 3 में हमने क्या कर दिया, रेफर कर दिया। ये रेफर करने का काम करता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर असाइनमेंट ऑपरेटर ना हो तो कभी भी रेफर नहीं कर पाएगा। इसको अगर रेफरेंस को अगर आप कुछ इस तरह से भी समझो ना, अगर बाइंडिंग भी समझ सको तो भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए एंड 3 का हो गया क्या, बाइंडिंग। अगर आपको रेफरेंस में दिक्कत हो रहा है तो आप समझ लो ए और 3 को क्या कर दिया, एक साथ बाइंड कर दिया गया। तो एसाइनेशन ऑपरेटर का भी हम लोगों को समझ में आ गया कि एसाइनेशन ऑपरेटर एक्चुअली करती क्या है, बाइंडिंग। और बाइंडिंग क्यों करती है, क्योंकि
पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल बनाना मतलब ये नहीं होता है कि मेमोरी लोकेशन बनाओ। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल बनाने का मतलब है कि हम लोग एक मेमोरी लोकेशन को हम लोग रेफर करेंगे। अब इसका हम लोग एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं। प्रैक्टिकल क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग बाइंडिंग करेंगे, इस ए का और इस टू का बाइंडिंग करेंगे और हम लोग बाइंडिंग हटाएंगे और हम लोग इन दोनों रिजल्ट को देखेंगे और फिर हम लोग समझेंगे कि ये हुआ क्यों। देखो मैंने एक बनाया वेरिएबल यहाँ पर। अभी इस वेरिएबल को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वेरिएबल को कर रहा हूँ प्रिंट, कुछ एंटर कर दिया और मेरे को रिजल्ट मिल गया 2। ये होना था, हो गया। अभी ये हुआ क्यों, क्योंकि 2 ए के साथ बाइंड हुआ है, एक साथ जुड़ा हुआ है, एक साथ क्या बोलते हैं, एक साथ शादी कर लिया, वो बोल सकते हैं, बिल्कुल एक कपल के साथ वो बाइंड हो गया। अभी क्या करते हैं, ए का और 2 का ब्रेकअप कराते हैं। ब्रेकअप किस तरह से कराते हैं, ब्रेकअप कराने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेल ए। डेल ए मतलब क्या, इस 2 और इस ए का जो जोड़ बनाया ना, ये जोड़ टूट जाएगा। अभी ए का क्या होगा, ए अलग 2 अलग। तो मैं इसको एंटर करता हूं और डेल कमांड मेरा सक्सेसफुली लॉन्च हो गया और फिर मैं करता हूं उसको प्रिंट एंटर। अभी देखो इसमें आ गया मेरा एरर क्या बता रहा है, नेम ए इज नॉट डिफाइंड। ये आया क्यों, इसका मतलब समझो। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है रेफरेंस, हमने यहाँ पर समझा ये चीज। जब तक रेफरेंस है तब तक इस ए का वजूद है, तब तक इस ए का वजूद है। जिस दिन ये रेफरेंस हट गया उस दिन इस ए का कोई वजूद नहीं है, इस ए का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ, इस शायद इस मेमोरी लोकेशन का शायद एग्जिस्टेंस हो है, बट इस ए का तो एग्जिस्टेंस नहीं है। तो हम लोगों ने जब असाइनेशन ऑपरेटर दिया ना, जब हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर दिया ना, तब हम लोगों ने रेफर किया। और जब हम लोगों ने ये डेल लिखा, डेल इज ए कीवर्ड, याद रखना डेल इज ए कीवर्ड। जब हम लोगों ने डेल ए लिखा, उसके मतलब क्या है कि ये रेफरेंस जो हमने बनाया था ना, ये रेफरेंस अभी हट गया। जैसे ये रेफरेंस हटा, ये ए अपने जगह से हट गया, मतलब इसका वजूद चला गया। अब इसमें मैंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखा है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, कि ये बता रहा है कि ये डेल इस वेरिएबल को डिलीट कर देता है या हटा देता है। नहीं, ऐसा कुछ मेरे हिसाब से या मेरे ओपिनियन से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो इस ये ए इसको रेफर कर रहा है, तो डिलीट करने का उसमें कुछ बात नहीं होता। अगर रेफरेंस हट गया तो इस ए का कोई मीनिंगफुल कोई यूजेस रहता नहीं, सो इसका एग्जिस्टेंस भी कुछ मीनिंगफुल रहेगा नहीं।